जैसे मैंने आपको बताया कि बस में चला दिया, कोई रेल लाइन के ऊपर ऐसे कुछ कर दिया छोटा मोटा। तो इस सरकार के आने के बाद में ये बॉम्ब वॉम्ब की हरकतें थोड़ी कम है। जनरल साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ। भारत के हमले में पाकिस्तान, मतलब हमले में लश्कर के टॉप कमांडर ढेर हो गए हैं। हमले के बाद पाकिस्तान के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और भारत के हमले से पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको ऑपरेशन सिंदूर के तहत बता रहे हैं। हमले के बाद पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आप सोच सकते हैं बौखलाया पाकिस्तान कितनी ज्यादा जिल्लत की मार वो झेल रहा है, क्योंकि इस हमले के बाद पाकिस्तान पस्त नजर आ रहा है। पसीने छुटा दिए हैं हमारी सेना ने और हमले के बाद पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ और इतना डर गया पाकिस्तान कि उसने स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी है। एक तरफ हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं 9 आतंकी संगठन जहां पर कल ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई है। भारत के हमले के बाद किस तरह से पाकिस्तान में नुकसान हुआ उसकी बानगी उसकी तस्वीरों के साथ आपके टीवी स्क्रीन पर है। हमले में लश्कर के टॉप कमांडर ढेर हो गए, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्योंकि बताया ये जा रहा है पीओके और पाकिस्तान के अंदर सरजमी में जाकर हमारे सेना यानी कि जल थल वायु तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और 9 सैन्य ठिकान माफ करिएगा आतंकी ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया। और उसकी एक झलक इस खबर के रूप में कि बौखलाए पाकिस्तान अब पीछे हटने को किस कदर से परेशान हो गया है। आप ये देखिए कि हमले के बाद से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। लश्कर के टॉप कमांडर ढेर बताए जा रहे हैं। सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि उनको बिल्कुल पता है कि जिस तरह से ये स्ट्राइक की गई है, यानी कि आज मॉक ड्रिल से पहले जो स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक ये भारत की है, उसके बाद से पाकिस्तान ये साफ तौर पर उसको एक मैसेज और कड़ा मैसेज दिया गया है कि हम एक्शन मोड में हैं और हम फिर से कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो आतंकी सरजमी है, जो आतंकी संगठनों को पनाह देता है, उसके लश्कर टॉप कमांडर लश्कर का ढेर बताया जा रहा है। ये बुर्दके में आतंकी जो ठिकाना तबाह किया गया है। और कर्नल अमित अग्रवाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर, इस पर छोटा सा कमेंट, क्योंकि बताया जा रहा है कि लश्कर के टॉप कमांडर वो ढेर बताया जा रहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से एक खबर है। जय हिंद। ये जो भारत ने किया है पाकिस्तान के खिलाफ 22 अप्रैल के रिटेलिएशन में किया है, और इसकी हमारे जो इस पहलगाम हमले के अंदर जो एक्सपायर हुए हैं, जिन फैमिलीज को 26 फैमिलीज को एक बहुत बड़ा आघात लगा है, ये बहुत जरूरी था कि हम पाकिस्तान को एक सुटेबल रिप्लाई दे। और ये जो है पाकिस्तान ऐसी हिमाकत बार बार कर रहा है, और ये जो हमने किया है कल, जो अभी हम भी जो टीवी पे हैं वो सुन करके करीब 90 जो है अभी तक आतंकी मारे गए हैं। इसके अंदर जो भारत ने एक्शन लिया है वो बहुत कैलकुलेटेड लिया है। इसके अंदर अगर आप 2016 का देखेंगे तो उस टाइम हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 2019 में देखेंगे तो हमने एयर स्ट्राइक की थी, और अब की बार हमने बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब इसके अंदर हमारी किसी ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया है, किसी ने पाकिस्तान के अंदर एंटर नहीं किया है, खाली हमारी मिसाइल प्रिसिशन जो मिसाइल्स है उसे हमने किया है। इसके अंदर किसी भी सिविलियन को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। और हमने जो एक्शन लिया है ये बहुत कैलकुलेटेड एक्शन है, जिसके अंदर कि हम चाहते हैं कि जो मिलिटेंट या टेररिस्ट के जो कैंप्स हैं उनको हम तबाह करें। तो ये जो हमारा ये जो पूरा एक्शन हमने किया है इतने कैलकुलेटेड तरीके से 9 जगह हमने स्ट्राइक किया है, जिसके अंदर की 4 लश्कर तोयबा के, 3 जैश मोहम्मद के और 2 हिजबुल के जो आतंकी ठिकाने हैं उनके ऊपर आघात किया गया है। और करीब 90 जो टेररिस्ट मारे गए हैं और भी मारे गए होंगे, एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ऐसी हरकतें वो बार बार ना करें। कर्नल साहब, एक बात जो हम खबर के रूप में चला रहे हैं कि हमले में लश्कर के टॉप कमांडर ढेर हुए हैं, क्या इस पे स्टैंपिंग कर दी जाए? हालांकि या इंतजार करना चाहिए 10:30 बजे का जब सेना ब्रीफिंग करेगी? डेफिनेटली मैम, हमारे को जो एक ऑफिशियल जब तक कम्युनिकेशन नहीं आता है, हमारे को उस चीज़ का जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक